दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और इन 5 तत्वों का हमारे शरीर के साथ हमारे जीवन में क्या संबंध है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हमारे इस वीडियो में जानेंगे। अगर हमारे जीवन में इन 5 तत्वों में से किसी भी एक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारा जीवन जीना असंभव होता है, क्योंकि हमारे जीवन की नींव पूरी तरह से इन 5 तत्वों के ऊपर ही निर्भर करती है। और अगर किसी भी तत्वों के बीच में असंतुलन होता है तो उसका असर मनुष्य के जीवन पर बुरी तरह से पड़ता है। इन सभी तत्वों के बैलेंस से ही हम खुद को अच्छा रख सकते हैं। इसीलिए हमारे इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी और इस तत्वों के बारे का महत्व के बारे में आपको आज पता चलेगा। तो इन 5 तत्वों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन 5 तत्वों के बारे में जो हम सभी के जीवन को संतुलित करते हैं और हम सभी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो ये 5 तत्व आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी है। हमें जीवन में समस्याओं को समझने के लिए इन 5 तत्वों को समझना जरूरी है, चाहे वह हमारे रिश्ते या वित्तीय मुद्दों हो या शारीरिक या मानसिक मुद्दे हो या फिर आध्यात्मिक मुद्दे हो। यदि किसी भी तत्व के बीच किसी प्रकार का असंतुलन है तो यह इन समस्याओं का कारण बन सकता है, और इन समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका तत्वों को संतुलित करना है। हम सभी को ये तो पता होता है कि 5 तत्वों का एक समूह होता है जिससे एक शरीर का निर्माण होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता 5 तत्वों को संतुलित करना आपके जीवन के लिए क्यों आवश्यकता है। अधिक उन्नत योग अभ्यास के लिए 5 तत्वों का ज्ञान एक आवश्यक पूर्व आवश्यकता है, क्योंकि तत्व उस दुनिया का निर्माण करते हैं जिसमें हम रहते हैं और हमारा शरीर की मन की संरचना होती है। सभी योग अभ्यास 5 तत्वों पर काम करते हैं, चाहे हम इसे जानते हो या फिर ना जानते हो। तत्वों का ज्ञान भी योग चिकित्सा और आयुर्वेद और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा का आधार है। तत्वों के साथ सचेत रूप से काम करके हम सीखते हैं कि स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे बनाए रखा जाए, और उच्च जागरूकता के आधार पर सचेत रूप से एक लंबे और पूर्ण जीवन का आनंद कैसे लिया जाए। तो आज के इस हमारे वीडियो में हम जानेंगे इन 5 तत्वों को आसानी के साथ संतुलित कैसे बनाए रखें। तो पहला तत्व है आकाश तत्व, यानी कि अंतरिक्ष। अंतरिक्ष 2 चीजों के बीच कई गैप को परिभाषित करता है और यह प्रतिरोध का तत्व भी है। इस प्रकार यह इस बारे में बात करता है कि हमारे शरीर के जॉइंट्स, रिश्तों, विचारों आदि के बीच किसी प्रकार की जगह कैसी बनी रहनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हमारे जोड़ों के बीच किसी प्रकार की जगह कम हो जाती है तो हमें जोड़ों में दर्द महसूस होता है। इसी तरह अगर विचारों के बीच में किसी तरह की जगह कम हो जाए तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। रिश्ते में एक निश्चित स्तर की जगह होनी चाहिए। दूसरा है अग्नि। आग गर्मी का प्रतीक है, जो चीजों को परिपक्व बनाती है, पिघलने और शुद्धिकरण में सहायता करती है। अग्नि कुछ भी रूपांतरित कर सकती है, यानी कि कठोर वस्तु को द्रव्य में, यानी कि प्रवाही में, और प्रवाही को गैस में रूपांतरित कर सकती है। जब आग का संतुलन होता है तो यह एक लोहे को और जोड़ों के ओस्टियोफाइट्स और रीढ़ की हड्डी को पिघला सकती है। हालांकि अगर आग की मात्रा बढ़ जाती है तो यह सीने में जलन के साथ क्रोध, आक्रामकता आदि को बढ़ा सकती है। आग की कमी होने पर यह भूख, मधुमेह, रचनात्मकता की कमी और यहाँ तक कि रिश्ते की अच्छी गर्माहट को भी कम कर सकता है। तीसरा है वायु, यानी कि हवा। हवा अस्थिर गति, ठंडी और शुष्क का प्रतीक है। स्थिरता के लिए किसी भी तत्व को जीवन में पूरी तरह से प्रभावित होना चाहिए। यदि हवा तेजी से बहती है तो यह शारीरिक रूप से मांसपेशियों की परेशानियों, अस्थिर रिश्ते, मानसिक रूप में चंचल मन का कारण बन सकती है। और हवा की मात्रा कम होने की स्थिति में विचारों की कमी, निम्न रक्तचाप, आलस्य, रिश्ते और प्यार की कमी हो सकती है। यदि आप किसी व्यवसाय पर विचार कर रहे हैं तो हवा की कमी के परिणाम स्वरूप
उस काम को अच्छे से करने में आपको परेशानी आ सकती है। इसीलिए इसका सही से काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। चौथा है पानी यानी कि जल। पानी शीतलता का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसी भी चीज़ को एक नई दिशा देने में मदद करता है और इसमें एक पानी बहुत लचीला होता है और किसी भी ग्लास में डालने पर यह कोई भी रूप ले सकता है। हालांकि पानी की अधिकता शरीर में सूजन पैदा कर सकती है। पानी अनुकूलन क्षमता और लचीलेपन की प्रतिनिधित्व करता है, जो एक रिश्ते को महत्वपूर्ण हिस्से है, क्योंकि एक रिश्ते को समायोजन और सहजता की आवश्यकता होती है। हमारा पांचवा तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करती है। पृथ्वी कठोर, भारी और स्थिर है। यह कुछ पकड़ सकता है और कुछ रोक सकता है। जब पृथ्वी की कमी होती है तो आपके बाल झड़ सकते हैं, दांत कमजोर हो सकते हैं और हड्डियां भंगुर हो सकती है। खून बहना बंद नहीं हो सकता है। रिश्ते अस्थिर हो सकते हैं। इसकी अधिकता होने पर पाचन में कठिनाई हो सकती है। शरीर में ट्यूमर बन सकते हैं। एक स्वस्थ शारीरिक, मानसिक और संबंध जीवन के लिए एक सही संतुलन होना आवश्यक है। इन पांच तत्वों के बीच में कुछ इस तरह से संबंध होते हैं जो कि इन प्रकृति के बारे में बताते हैं। तो अब जानते हैं कि इन तत्वों के बीच में क्या संबंध है। पांच तत्वों में से प्रत्येक का प्रकृति के आधार पर अन्य तत्वों के साथ एक निश्चित संबंध है। ये संबंध प्रकृति के नियमों का निर्माण करते हैं। कुछ तत्व शत्रु हैं। इसमें प्रत्येक दूसरे की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करता है। यानी कि उदाहरण के लिए आग और पानी। आग और पानी मौका मिलने पर एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। एक साथ रहने के लिए आग और पानी को अलग करने की जरूरत है। शरीर में बहुत अधिक आग सूजन पैदा करेगी, जबकि बहुत अधिक पानी आग के कम कर सकता है और अपच बन सकता है। पांच तत्वों का शरीर में उपस्थित होना, ऐसा करने से सर्वोत्तम तरीकों में से एक है शरीर में तत्वों को प्राकृतिक क्रम से रखना सीखना। आधार पर पृथ्वी और जल है। नाभि के नीचे धड़ के बीच में आग होती है। जब हम आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो इसके बारे में जागरूकता बनाए रखने से तत्वों में ऊर्जा का उचित वितरण होता है। जैसे जैसे प्राण यानी कि हवा शरीर में नीचे और ऊपर की तरह जाता रहता है, वैसे वैसे ये हमारे शरीर में सभी हिस्सों को जगाता रहता है और धीरे धीरे हमारे तत्व संतुलन में आते हैं। विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि इस संसार की संरचना पांच तत्वों के माध्यम से ही हुई है और इन पांच तत्वों की मदद से ही प्रकृति का संतुलन बना रहता है। अगर इन पांच तत्वों में से किसी भी तत्वों का असंतुलन हो जाता है तो सृष्टि पर प्रलय हो सकता है और हर तरफ से प्रकृति को नुकसान हो सकता है। और पंच तत्व की मदद से ही मानव शरीर बना होता है। अगर हम बात करें आकाश की, तो हम उसके माध्यम को हमको सुनने की शक्ति प्राप्त होती है। जब घर में शांत माहौल होता है या हमारे आसपास शांति का वातावरण होता है तो हमको सुनने की क्षमता मिलती है और पृथ्वी के माध्यम से हमें सूंघने की शक्ति मिलती है। और अगर हम जल की बात करें तो उसके माध्यम से हमको स्वाद का अनुभव होता है और जब अग्नि की बात आती है तो हम स्पर्श करने की शक्ति मिलती है। यानी अग्नि हमारी ऊर्जा भी है। मानव शरीर के अंदर अग्नि और वायु दोनों का ही स्थान होता है और इनके असंतुलन से शरीर में अनेक तरह से रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं और हमारा शरीर बीमारियों से घिर जाता है। इसीलिए आपको संतुलित जीवन जीने के लिए इन सभी तत्वों को संतुलन में रखना जरूरी होता है, क्योंकि पंच तत्व ऊर्जा का भंडार होते हैं और इनके अंदर से ही ऊर्जा निकलती है और हम सभी ऊर्जा के माध्यम से ही अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए जीवन को संतुलित रखने के लिए पांच तत्वों को संतुलित रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम इस वीडियो के अंदर इन पांच तत्वों का महत्व जानने की कोशिश की और हमने साथ ही साथ जानने की कोशिश की कि इसे किस तरह से तत्व हमारे जीवन को संतुलित करते हैं और हमें प्रगतिशील रहने में हमारी मदद करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे इस जानकारी के माध्यम से आज कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होगी और कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने का मौका इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिला होगा। तो आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।